बलौदाबाजार ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां परस्पर प्रेम, स्नेह और भाईचारे की बहुत मजबूत परंपरा रही है। लेकिन आज बलौदाबाजार की स्थिति बदल गई। भाजपा सरकार, स्थानीय विधायक जो भाजपा सरकार में मंत्री भी हैं, चंद उद्योगपतियों के दलाल और मंत्री जी के निकट माने जाने वाले कुछ लोगों के और निहित स्वार्थों के इस अपवित्र गठजोड़ ने बलौदाबाजार के आम लोगों का जीवन नरक बना। बलौदाबाजार के अलग अलग हिस्सों से लगातार जमीन के विवाद, खदानों के विस्तार, ग्राम सभा की अवहेलना, सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप और ग्रामीणों के विरोध की खबरें सामने आ रही। अलदा, देवरी, घुलघुल, हिरवी, रिजदा, लिमाही, कुकुरदी, परसा भदेर, तिल्दा शहर, तिल्दा तुलसी, किसी जगह को तो नहीं छोड़ा है इन लोगों ने। सबसे ताजा मामला सुहेला क्षेत्र के बिटकुली का है, जहां खदान की भूमि के सीमांकन को लेकर गांव वालों और खदान संचालक के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया। गांव वालों का आरोप, खदान संचालक पहले ही अपने लीज क्षेत्र की खुदाई कर चुका है और अब प्रशासन की मिलीभगत से गांव के चारागाह और श्मशान जैसी शासकीय भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने साफ कहा कि पहले सरकारी भूमि का सीमांकन कराया जाए, उसके बाद ही किसी अन्य भूमि की नाप की जाए। दूसरी ओर खदान संचालक ने राजस्व अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सीमांकन रिकॉर्ड के बजाय गूगल मैप के आधार पर किया जा रहा है और कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर विवाद खड़ा किया गया। लेकिन ये विवाद सिर्फ एक गांव और एक खदान तक सीमित नहीं। विगत 2.5 वर्षों में बलौदाबाजार के अनेक इलाकों में खदानों के विस्तार, किसानों की जमीन, नामांतरण, फौती, चारागाह भूमि और सार्वजनिक संसाधनों को लेकर जिस तरीके के विवाद सामने आ रहे हैं, उससे ये धारणा मजबूत होती जा रही है कि जिले में चंद लोगों की आवाज गांव वालों की आवाज से ज्यादा प्रभावशाली हो गई है। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में गांव वालों की जमीनें, गांव की जमीनें, जल स्रोत और पर्यावरण पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है, जमीन खरीदने के 9-10 साल बाद जमीन बेचने वाले की फौती उठाते समय वो बिकी हुई जमीन, नामांतरित जमीन दूसरे के नाम कर दी जाती है और उसे बिना पता लगे वो जमीन बेच भी दी जाती है। इसी तरह से सीमांकन और 4 पटवारियों का दल गठन। अब जिस क्षेत्र के विधायक राजस्व मंत्री हों, वहां किसी पटवारी का साहस हो सकता है क्या कि मंत्री जी की मंशा के खिलाफ सच्चाई के रास्ते पर चल सके? और मंत्री जी के नजदीकी माने जाने वाले लोग लगातार राजस्व विभाग के कार्यों की निष्पक्षता में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यही खपराडीह में हुआ, यही पूरे बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के गांवों में हो रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि क्षेत्र के विधायक के राजस्व मंत्री होने के बावजूद राजस्व विभाग की समस्याएं आम नागरिक को, किसानों को पीड़ित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। सीमांकन को लेकर उठ रहे गंभीर आरोप और विवाद ये सवाल खड़ा करते हैं कि आखिरकार राजस्व विभाग निष्पक्षता से काम क्यों नहीं कर पा रहा है? कौन राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बार बार प्रभावित करता है, खासकर तब जब क्षेत्र के विधायक स्वयं राजस्व मंत्री हैं? बार बार ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं कि गांव वालों को अपने चारागाह और श्मशान भूमि बचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, थाने का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या भाजपा सरकार आने के बाद शासकीय भूमि की बढ़ती हुई असुरक्षा और निजी दावों पर प्रभावी कार्यवाही सवालों के घेरे में नहीं? बलौदाबाजार की जनता जानना चाहती है कि भाजपा सरकार के सत्ताधीश, स्थानीय विधायक, उद्योगपतियों और चंद चहेतों के हितों की रक्षा के लिए इतने तत्पर क्यों हैं और गांव, किसान
और आम नागरिकों के अधिकारों की क्यों उपेक्षा? इसके पहले भी असली आवाज ने बलौदा बाजार में उद्योगों की मनमानी, पर्यावरण के नियमों की अनदेखी, ओवरलोड वाहनों से जर्जर होती सड़कों, धूल, बढ़ते प्रदूषण और गांव वालों के हितों की लगातार अनदेखी के मुद्दों को उठाते हैं। सवाल यह है कि जब एक के बाद एक राजस्व विभाग से जुड़े मसलों पर ही विवाद सामने आ रहे हैं, तो राजस्व विभाग और भाजपा सरकार आखिर किसके हितों की रक्षा कर रही है? किसके साथ खड़े हैं ये लोग? हर बार गांव वालों के खिलाफ ही क्यों सरकार नजर आती है? आखिर उद्योगों के खिलाफ शिकायत करने वाले गांव वालों को बार बार संघर्ष करना पड़े और उन पर झूठे मुकदमे भी लगाए जाएं, तो ये भाजपा सरकार की निष्पक्षता पर गंभीर सवालिया निशान खड़े करता है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।